हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आज की वीडियो कोई मेल देख रहा है तो सॉरी, आप आज की वीडियो आपके लिए नहीं है। ये आज की वीडियो स्पेशली मेरी फीमेल्स के लिए होने वाली है। वैसे तो मेरी कोई भी वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, बट आज की है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जाकर। थैंक यू। फीमेल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आपका टाइम आ चुका है अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करने का। ओके, मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं। अब आपका काम ये है कि इन 10 पॉइंट्स को अपने अंदर एक्टिवेट करना है वन बाय वन, और अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपने आप में सिक्योर होती है। सिक्योर मतलब क्या? बेसिकली उसको किसी टाइप की इनसिक्योरिटी नहीं है, उसको किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक वो अपने अंदर सिक्योर है। अब अगर वो सिक्योर होगी तो वो क्या क्या नहीं करेगी। अगर वो सिक्योर है तो वो चेज़ नहीं करेगी किसी को, क्योंकि चेजिंग का मतलब ये है कि हम किसी की वैलिडेशन चाह रहे हैं। अगर हम किसी को चेज करते हैं तो बेसिकली हम उससे कुछ चाह रहे हैं, या तो वैलिडेशन, अटेंशन, लव, केयर, वॉट एवर। हम उससे कुछ चाह रहे हैं, दैट्स वाई वी आर चेजिंग दैम। जो सिक्योर होगा वो किसी को चेज नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप में सिक्योर है। उसे किसी की वैलिडेशन, लव, अटेंशन, केयर की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, वो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेगी। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करती। रीज़न, क्योंकि वो सिक्योर है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो क्या है, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, और उनको पता है कि वो क्या है। उनको पता है, वो अपने को एक्सेप्ट कर चुकी है। तो उनको नहीं मतलब कि इसके पास ये है, इसके पास ये नहीं है, मैं इससे अच्छी हूँ या मैं इससे बुरी हूँ, तो वो कंपेयर नहीं करती, क्योंकि वो अपने आप में सिक्योर है। थर्ड, ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनिन के गोल्स नहीं होते, उनके गोल्स होते हैं, बट वो उनकी वर्थ डिफाइन नहीं करते। वो अपने गोल्स को उतनी पावर नहीं देती कि वो उनकी वर्थ डिफाइन करे। बेसिकली व्हाट डू आई मीन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, अगर वो गोल्स नहीं मिलते हैं उनको, या फिर किसी भी रीज़न से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाती है, तो वो अपने आप को फेलियर की तरह नहीं देखती। जस्ट वो एक्सेप्ट कर दी कि मैंने अपने गोल्स को अचीव नहीं करा, कोई बात नहीं, या तो ये मेरे लिए नहीं होगा या फिर मैं और एफर्ट डालती हूँ। पर वो गोल्स उनकी वर्थ डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिक्योर है अपने। सेकेंड पॉइंट, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी है। एक्सेप्ट कर चुकी है तो इससे क्या होगा, वो अपने को क्रिटिसाइज नहीं करती है कि तुम ऐसी दिखती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है। नहीं, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर चुकी है। एक्सेप्ट कर चुकी है इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करती, और इसीलिए ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाती है। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्रूव आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप पता है क्या करोगे फिर, तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे ये नहीं हो रहा। किसी भी इंसान को आप डीमोटिवेशन के साथ आगे बढ़ा सकते हो? नहीं, उसको सपोर्ट और लव और केयर के साथ बढ़ा सकते हो आगे। वही, कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, अगर वो अपने को एक्सेप्ट करती है तभी वो अपने साथ खुश रह पाती है, क्योंकि जो इंसान अपने को एक्सेप्ट नहीं करता वो अपने साथ खुश कैसे रह सकता है। आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, तो आप उसके साथ खुश कैसे रहोगे? खुश तो आप तभी रहोगे ना जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, जब आपको वो पसंद आएगा। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्ड ओवर रिएक्ट। जो थर्ड पॉइंट की जो मैंने अभी बोला ना, ये सबसे मेजर पॉइंट है। वो रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? अगर वो रिएक्ट नहीं करती और वो रिस्पॉन्ड करती है तो मतलब उन्हें कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्शन ट्रिगर का रिस्पॉन्स होता है, और जो जब रिस्पॉन्ड हम करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में होता है, ना कि सामने वाले के कंट्रोल में। तो बेसिकली अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है और रिएक्ट नहीं, तो मतलब उन्हें कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। वो अपने आप को उन सिचुएशंस में संभाल सकती है जो क्योटिक सिचुएशंस होती हैं। बेसिकली जब आपको किसी ने कुछ बोला, जब आपको किसी ने कुछ करा, आपका एक रिएक्शन निकलवाने के लिए, आपको ट्रिगर करवाने के लिए, तो वो एक क्योटिक सिचुएशन बन गई। बट आपने अगर रिएक्ट नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, तो मतलब आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो उन सिचुएशंस में। सो डिवाइन फेमिनिन रिस्पॉन्ड करती हैं ओवर रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्ट्स कॉम्प्लीमेंट्स। बेसिकली जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो आप देखिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आप कुछ बोलते हैं, या फिर थोड़ा शाय फील करते हैं, या फिर बोलते हैं अरे नहीं नहीं। व्हाट इज नहीं नहीं एंड व्हाट इज लाइक शाय फील? क्यों? क्या आप डिजर्व नहीं करते कॉम्प्लीमेंट्स? करते हैं, राइट? तो क्यों हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि नहीं नहीं, अरे नहीं, ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर
थोड़ा शाय फील करना, नो। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो एक्सेप्ट करती है कॉम्प्लीमेंट को, बिकॉज शी नो दैट शी डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स। अब उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो डिजर्व करती है? क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रही है, वो अपने ऊपर काम करती है। अब काम का मतलब क्या है? काम का मतलब ये नहीं कि वो किसी करियर में है, किसी जॉब में है, या फिर कुछ फाइनेंशियली कर रही है। अपने ऊपर काम करना, अपनी अनहील वुंड्स को हील करना, अपनी शैडो सेल्फ को हील करना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना, अपनी चीज़ों को समझना, अपने पैटर्न्स को समझना कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, और उसको हील करना। इसको कहते हैं अपने ऊपर काम करना, इसको कहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना, इसको कहते हैं अपना बेस्ट वर्जन बनना। तो अगर वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे हार्ड काम है, अगर वो ये सब कर रही है तो ऑफकोर्स शी डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स। दैट्स व्हाई शी थिंक्स दैट शी डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स। ये बहुत मेजर पॉइंट है। बेसिकली जो वुंडेड फेमिनिन होती है ना, वो हेल्प नहीं मांगना चाहती किसी से। उसको लगता है कि सब मैं खुद करूँगी, सब मैं खुद कर लूँगी। जो डिवाइन फेमिनिन होती है, अगर उसे लगता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है तो वो खुल के मांगती है हेल्प, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे लग रहा है कि काम टफ है और अगर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो क्यों नहीं मांगूँ, वाई नॉट। जो वुंडेड फेमिनिन होती है वो अपने ऊपर हार्ड होती है, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपने ऊपर हार्ड होना नहीं चाहती है, वो अपने आप को सॉफ्टनेस से डील करना चाहती है। अगर हमें पता है कि मुझे इसमें थोड़ी हेल्प लगेगी लेकिन मैं अपने आप को मना कर रही हूँ उस हेल्प को लेने के लिए, तो ऑफकोर्स मैं अपने ऊपर हार्ड हो रही हूँ, राइट। पर डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर हार्ड होना नहीं चाहती है, तो अपने साथ सॉफ्ट होना चाहती है, बिकॉज शी डिजर्व्स हेल्प। उसको पता है डिफरेंस कि जो वुंडेड फेमिनिन है उसको स्ट्रांग बनना है, और ऐसा नहीं कि डिवाइन फेमिनिन को स्ट्रांग नहीं बनना है, उसको स्ट्रांग बनना है बट विद हीलिंग। उसको स्ट्रांगनेस विद हीलिंग चाहिए, और जो वुंडेड फेमिनिन है उसको स्ट्रांगनेस विद हार्डनेस चाहिए। दैट्स वाई जो वुंडेड फेमिनिन है वो हेल्प लेने में कतराती है, और जो डिवाइन फेमिनिन है वो हेल्प खुल के मांगती है, क्योंकि वो हील हो चुकी है, वो हील कर रही है अपने आप को, उसको अपने ऊपर हार्ड नहीं होना। वुंडेड फेमिनिन होती है वो स्ट्रांगली लाइफ लीड करना चाहती है, और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो लाइफ को खुल के जीना चाहती है, और आप अपने ऊपर हार्ड होके कभी भी लाइफ को जी नहीं सकते। 6 पॉइंट, एक्सप्रेशन। ये भी सबसे मेजर पॉइंट है। आप पता है एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हो? आपको लगता है ना कि आप खुलकर कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? कभी आपने सोचा है कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है, या फिर जो मेरी, अगर मुझे कुछ इरिटेशन हो रही है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, अगर मुझे चीज़ कोई बहुत पसंद आ रही है, तो मैं खुल के अपनी इमोशंस एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्योंकि आपको ये लगता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोगों ने मुझे जज किया तो, दूसरे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को जज कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन के लिए। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपने आप को जज नहीं करती, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अपने आप को भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखती है कि मेरे भी इमोशंस हो सकते हैं, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मुझे भी चिड़चिड़ हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, मुझे भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग सकती है, और मुझे कभी कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी लग सकती है। तो मैं तो बोलूँगी खुलकर, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रही है अपने इमोशंस को। दैट्स वाई उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला करेगा या नहीं। आप अपने एक्सप्रेशन को, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने आप को जज कर रहे हैं, आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। ये दूसरे लोगों के बारे में बात है ही नहीं, क्योंकि जो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। 7th पॉइंट, वो अपने आप से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आपको प्रायोरिटाइज करती है। बेसिकली मैं ये बोलूँगी अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करती है, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करती है, अपने आप को जीने से नहीं रोकती बेसिकली, और इसी वजह से दूसरे लोग भी उसे नहीं जीने से रोक पाते। अपने डिसीजंस लेना जानती है, लोगों की रिस्पेक्ट करना भी जानती है। तभी मैंने बोला कि लोगों को भी प्रायोरिटाइज करती है और अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना चाहती है। बेसिकली वो लोगों के साथ अपने आप को भी भूलना पसंद नहीं करती है। 7th पॉइंट, लव हर सेल्फ। लाइक जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपने आप से बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करती है का क्या मतलब है? वो रिफ्यूज़ करती है पूरी ज़िंदगी वुंडेड फेमिनिन बनना। बेसिकली उसने
उसको किसी ने हर्ट किया, उसको कोई छोड़ के गया, उसके जो भी पास्ट ट्रॉमाज हैं वो हील करना प्रेफर करती है रेदर देन उस चीज़ को ट्रॉमा की तरह अपने ऊपर रखे रहने के, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करती है। उसको जीनी है ज़िंदगी, उसको उस पास्ट में नहीं रहना, उसको उस ट्रॉमा में नहीं रहना। दैट्स वाई शी चूजेस टू हील, शी रिफ्यूज टू बी वुंडेड फेमिनिन ऑल हर लाइफ। वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करती है, वो अपने आप को चाहती है खुल के जीना, वो अपने आप को देना चाहती है खुल के जीना। इसी वजह से और लोग भी उसको नहीं रोक पाते खुल के जीने से। 8th पॉइंट, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है यहाँ पर? डिवाइन फेमिनिन हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो क्या मतलब है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के स्टैंडर्ड्स है? डिवाइन फेमिनिन के स्टैंडर्ड्स का मतलब सिर्फ इतना सा है, शी रिफ्यूजेस टू सेटल इन लेस। उसको पता है उसके लाइक्स, उसको पता है उसके डिसलाइक्स, उसे पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको पता है कि उसको कहाँ पे कंटेनमेंट मिलेगी, उसको पता है उसे कहाँ खुशी मिलेगी और उसको किस चीज़ में खुशी मिलेगी, उसको पता है। दैट्स वाई शी रिफ्यूजेस टू सेटल इन लेस। उसको नहीं होना है सेटल लेस में, और सबका लेस वेरी करता है, क्योंकि सबकी खुशी, सबकी चॉइसेस वेरी करती है। 8th पॉइंट, वो अपनी गट फीलिंग और अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर नहीं करती है, कभी भी इग्नोर नहीं करती है। अगर और तुम बताओ उसकी इंट्यूशन और उसकी जो गट फीलिंग वो स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? क्योंकि उसने अपने साथ टाइम स्पेंड किया, उसने स्पिरिचुअलिटी में टाइम स्पेंड किया, उसने गॉड के साथ अपना कनेक्शन मजबूत किया। उसके बाद उसकी इंट्यूशन और गट फीलिंग टॉप नॉच है, और जब उसकी इंट्यूशन और गट फीलिंग टॉप नॉच है तो वो अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग को कभी इग्नोर नहीं करती है, क्योंकि वो उसके लाइफ को गाइड कर रहे होते हैं। 10th पॉइंट, बाउंड्रीज। वो बाउंड्रीज रखती है मेंटली, फिजिकली, सोशली। जो डिवाइन फेमिनिन की बाउंड्रीज होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन उसको मेंटली भी अफेक्ट नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ हर बाउंड्रीज। डिसीजंस वो खुद लेती है क्योंकि वो पीसफुल लाइफ लीड करना चाहती है। अगर वो दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग चलेगी तो ऑफकोर्स उसकी लाइफ में पीसफुलनेस कम होगी और क्योस ज़्यादा होगा। दैट्स वाई वो मेंटल, फिजिकल, सोशल बाउंड्री रखना प्रेफर करती है। इस पॉइंट में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि वो फॉरगिव भी करती है लोगों को। हो सकता है पास्ट में उसने अलाउ किया हो कि किसी को अपनी बाउंड्री क्रॉस करने का, या फिर किसी को उसकी लाइफ के डिसीजंस लेने का, लेकिन अब वो उसको लेके बैठी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, वो अपने आप को लव करती है, वो आपको पसंद करती है, वो अपने आप से प्यार करती है, तो वो वुंडेड नहीं रहना चाहती है होल लाइफ। वो अपने आप को हील करना चाहती है, वो खुल के जीना चाहती है फिर से जिंदगी को। दैट्स वाई शी फॉरगिव्स हरसेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स। 11th पॉइंट, और ये सबसे अच्छा पॉइंट है इस पूरे वीडियो का, एंड आई लव दिस पॉइंट। सेल्फिश नहीं है डिवाइन फेमिनिन, बस सेल्फलेस नहीं है। सेल्फिश नहीं है डिवाइन फेमिनिन, बस सेल्फलेस नहीं है। ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डीप है, इमोशनल है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो एडजस्ट करना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है कि वो उसके पास दिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एडजस्ट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे नहीं रह सकती, ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ ऐसा ही चाहिए जैसा वो चाहती है। नहीं, वो सब कर सकती है, वो सब करती भी है। बस जब उसकी बात अपने आप को सेक्रीफाइस करने पे आ जाती है तब वो नहीं करती। वो एडजस्ट कर सकती है, वो आपके अकॉर्डिंग चल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, बट अगर बात उसको सेक्रीफाइस, अपने आप को सेक्रीफाइस करने की है, तब वो नहीं करती। तो अगर वो किसी चीज़ को मना कर रही है या अगर वो किसी चीज़ को नहीं कर रही है, इट मीन्स कि वो चीज़ उसको अपने वर्जन सेक्रीफाइस करने को बोल रहा है। वो चीज़, वो डिमांड जो आपकी है वो सेक्रीफाइस हो रही है उसके साथ। दैट्स वाई शी रिफ्यूजेस। जो डिवाइन फेमिनिन है वो कोई ऐसी नहीं है कि मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। नो, वो वुंडेड फेमिनिन है। डिवाइन फेमिनिन को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइन फेमिनिन के पास हार्ट होता है, वो हार्टलेस नहीं है, वो सब कर सकती है, वो एडजस्ट कर सकती है आपके लिए, वो आपके अकॉर्डिंग चल सकती है, वो सब कर सकती है, बट शर्त यह है कि इसमें वो सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। आपने वो लाइन तो सुनी होगी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट। सो इफ अगर आपको लग रहा है कि सेल्फलेस होके गॉड आपसे बहुत खुश हो रहा है, सो यू आर रॉन्ग। क्योंकि सेल्फलेस होने में हो सकता है आप और लोगों का बहुत मदद कर रहे हो और लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हो,
बट इस चक्कर में आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और गॉड के लिए जितना और लोगों का सेक्रीफाइस मैटर करता है उतना आपका भी मैटर करता है। हो सकता है यहाँ पे और लोग सेक्रीफाइस नहीं हो रहे, पर आप तो हो रहे हैं। तो ये सेल्फलेस जो आप कर भी रहे हैं ये भी सब कोई काम का नहीं है। बिकॉज गॉड के लिए कि कोई सेक्रीफाइस ना हो, गॉड के लिए कि किसी में किसी को दिक्कत ना हो। पर अगर और लोगों को खुश करके आप अपने आप को भी दबा रहे हैं, अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो लाइक गॉड इससे खुश नहीं है। और अगर आपको लगता है तो नहीं, क्योंकि गॉड के लिए आप भी उतना ही मैटर करते जितने और लोग। और बात ये कि आपके लिए आप उतना मैटर नहीं करते जितने और लोग। दैट्स वाई आपको लगता है कि अगर मैं सेल्फलेस होगा या मैं सेल्फलेस होंगी, सॉरी यहाँ पे तो सब फीमेल्स है, सॉरी, अगर मैं सेल्फलेस होंगी तो लोग लाइक गॉड को बहुत खुशी होगी। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि गॉड के लिए आप दोनों मैटर करते हैं, और लोग भी और आप भी, बट आपके लिए नहीं करते। दैट्स वाई यू थिंक दैट। डिवाइन फेमिनिन और वुंडेड फेमिनिन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जो वुंडेड फेमिनिन होती है वो अपने आप को हर कॉस्ट पे प्रायोरिटाइज करती है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी बात हो, हर चीज़ में वो अपने आप को ऊपर रखती है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करती है। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो भी अपने आप को प्रायोरिटाइज करती है, बट वो मॉडरेशन जानती है। वो जानती है कि कब उसको थोड़ा बैक सीट लेनी है, वो जानती है कब उसको दूसरे की भी सुननी है, वो जानती है कब उसको दूसरे को भी लीड लेने देना है, वो जानती है। वुंडेड फेमिनिन दूसरों को हर्ट कर देती है, बट जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो दूसरों को हर्ट करना नहीं चाहती है, बट वो अपने आप को भी हर्ट होने देना नहीं चाहती है। दैट्स द थिंग। जो वुंडेड फेमिनिन होती है उससे कोई फर्क नहीं है लोगों की हर्ट होने से, बिकॉज शायद वो कभी हर्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और वो हील नहीं हुई है। बट जो डिवाइन फेमिनिन है उसे फ़र्क पड़ता है लोगों के हर्ट होने से। वो मॉडरेशन भी जानती है, वो बैक सीट लेना भी जानती है, वो एडजस्ट करना भी जानती है, बट उसे पता है कि ये सब कब करना है। और अगर वो नहीं कर रही है इट मीन्स दैट शायद वो सेक्रीफाइस हो जाएगी उस चीज़ में, और उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। तो डिवाइन फेमिनिन लोगों को हर्ट करना नहीं चाहती, बस वो अपने आप को भी हर्ट होने देना नहीं चाहती है। इस बात पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड इफ इट हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।